तो दोस्तों फाइनली आज क्रिकेट जगत के महानतम गेंदबाजों में से एक यानी कि भैया मुथैया मुरलीधरन के लाइफ पर बनी फिल्म भैया 800 का ट्रेलर जारी किया जा चुका है। आज हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भैया आप इस फिल्म को इसी साल 6 अक्टूबर को पैन इंडिया के तहत सिनेमा घरों में देख सकते हो। यानी कि भैया ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी अलग अलग लैंग्वेजों के साथ। तो भाई कैसा है 800 का ये ट्रेलर? क्या इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया इस फिल्म के माध्यम से मुथैया मुरलीधरन की जीवनी के साथ में सही इंसाफ किया गया है? तो भाई चलिए इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं 800 के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने 800 के ट्रेलर का रिएक्शन रखूं कि भैया उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन हैं और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन हैं। तो दोस्तों 800 के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है MS त्रिपाठी, जिन्होंने भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। उसके बाद भैया इस फिल्म के जो राइटर हैं उनका नाम है MS त्रिपाठी और रोहान करुणा तिलका, जिन्होंने भैया मिलकर इस फिल्म की कहानी को लिखा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म के मुख्य कलाकार की, जिन्होंने इस फिल्म में भाई मुथैया मुरलीधरन के किरदार को निभाया है। तो दोस्तों इनका नाम है मधुर मित्तल, जिन्होंने भाई मुथैया मुरलीधरन की जीवनी को जिस तरह से जीने की कोशिश की है इस फिल्म में, भाई काबिले तारीफ है मेरे भाई। ईमानदारी से मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देख रहा था तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भाई मुथैया मुरलीधरन ही इस फिल्म में अपना रोल प्ले कर रहे हैं मेरे भाई। क्या गेटअप दिया गया है मेरे भाई मधुर मित्तल को, किसी एंगल से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भैया वो मुथैया मुरलीधरन नहीं है। भाई उन्होंने मुथैया मुरलीधरन को जिस तरह से अपने अंदर संग्रहित किया है, यानी कि उनके किरदार को उन्होंने जिस तरह से अपने अंदर डाला है, उनके गेटअप को, उनके चलने के तरीके को और उसके बाद भैया उनके दूसरा फेंकने के तरीके को, भाई काबिले तारीफ। यानी कि भैया उन्होंने पूरी तरह से मुथैया मुरलीधरन को इस तरह से पी लिया था, मैं कह सकता हूँ उनकी जीवनी को इतने अच्छी तरीके से जी लिया है कि उनके इस किरदार को देखने के बाद कोई भी ये बात नहीं कह सकता है कि भाई ये बंदा मुथैया मुरलीधरन लग ही नहीं रहा है। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर है और भाई इस फिल्म के माध्यम से मुथैया मुरलीधरन की जीवनी को, उनके स्ट्रगल को, जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है उस पथ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है 800 के ट्रेलर के माध्यम से। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया मुथैया मुरलीधरन खेलते तो थे भैया क्रिकेट श्रीलंका से, लेकिन वो तमिल भाषी थे और भाई श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ये बात किसी से नहीं छुपी है। यानी कि भैया तमिल भाषी लोग जो कि भैया श्रीलंका में रहते हैं उनके साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया जाता है, उनको श्रीलंकन माना ही नहीं जाता है। और भाई आप सोचो कि भैया जब मुथैया मुरलीधरन एक तमिलियन थे तो भाई उन्होंने कितना सारा स्ट्रगल किया होगा अपने इस कामयाबी को हासिल करने में मेरे भाई। आप जब इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो उसमें ये बात आपको देखने को मिलेगी कि भैया शुरुआत में ही कि भैया मुथैया मुरलीधरन जब बच्चे से बड़े हो रहे थे उनके अंदर में ड्रीम था कि वो अपने देश यानी कि श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन भाई श्रीलंकन ही तमिल लोगों को वहां पर अपना मानते नहीं थे। तो भैया उनको कैसे एंट्री मिलती क्रिकेट जगत में? तो भाई हर एक मुसीबतों को पार करते हुए किस तरह से मुथैया मुरलीधरन ने अपनी पैठ जमाई श्रीलंकन क्रिकेट टीम में और उन्होंने क्या अचीव करके दिया श्रीलंकन क्रिकेट टीम को, ये बात इस फिल्म के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। और उसके बाद भाई क्रिकेट जगत में जब वो चमकता हुआ सितारा बन रहे थे तो भैया उनके रास्ते को रोकने के लिए कितने सारे षड्यंत्र भाई क्रिकेट जगत में भी हुए थे, ये बात भी इस फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। इस फिल्म में उस इंसिडेंट को दिखाया गया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से कि भाई जब श्रीलंकन टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी और वहां पर जब
फिरकी के इस जादूगर यानी कि भैया मुथैया मुरलीधरन के गेंद के सामने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो थे वो नाच रहे थे, अपने विकेट को फेंक रहे थे। तो भाई इस तूफान को रोकने का वहां पर क्या तरीका इस्तेमाल किया गया था? तो भाई ये क्रिकेट जगत में तो सर्वज्ञात है भाई कि जब ऑस्ट्रेलियन टीम को ऐसा लगता है कि भाई कोई एक नया सितारा चमक रहा है दूसरी क्रिकेट टीम में, तो भैया उसको इतना डेमोरलाइज कर दो, उसको इतना बाधित कर दो कि भैया उसका जो क्रिकेट लाइफ है ना वो पूरी तरह से चौपट हो जाए। तो भाई वो मैच मुझे आज भी याद है कि भैया जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी और वहां पर भैया मुथैया मुरलीधरन के ऊपर किस तरह से ये आरोप लगाया गया था कि वो चेक गेंदबाजी करते हैं, यानी भैया वो थ्रो करते हैं, वो पूरी तरह से हाथ को घुमाते नहीं है। तो भाई इस मुश्किल दौर में किस तरह से मुथैया मुरलीधरन ने भैया अपने हौसले को संभालते हुए इससे बाहर निकलने की कोशिश की थी और भाई ये बात प्रूव करके दिखाई थी पूरे विश्व के सामने कि भाई उनके पास जो हुनर है वो जेन्युइन है और वो कोई चीटिंग नहीं करते हैं क्रिकेट में। दोस्तों आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूँ मुथैया मुरलीधरन को लेकर, ये फिल्म से जुड़ा हुआ बात नहीं है, ये क्रिकेट जगत से जुड़ा हुआ बात है। जब भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच होता था ना तो मुझे उस वक्त काफी डर लगता था जब मुथैया मुरलीधरन भाई गेंदबाजी कर रहे होते हैं। जब वो गेंदबाजी कर रहे होते हैं तो मुझे इस बात का डर लगता था कि भाई उनकी कौन सी फिरकी गेंद भाई हमारे किस बल्लेबाज को उठाकर लेकर चली जाएगी मेरे भाई। यानी भैया मुथैया मुरलीधरन ने पूरे विश्व को तो नचाया ही अपने फिरकी पर, भैया इंडिया में भी उनका जोर बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलता था। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।